हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और होती कौन कौन सी है। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, सो ऑन इंफिनिटी। जैसे 4, यह स्वयं से भी कट जाती है। 1 20 का गुणनखंड है, 2 20 के गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो ये 1 से भी कट जाती है। 4 1 से भी कट जाता है और 2 से भी, यह 2 दूनी 4 और 4 खुद से भी कटता है। तो ये जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्या अपने तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, सो ऑन। अभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो ऑन इंफिनिटी। तो ये कौन सी संख्या है? आगे हमारी अभाज्य संख्या है। इसमें क्या कहा है? जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती। तो 2 किससे विभाजित होती है? स्वयं से विभाजित होती है। 2 एकम 2 और 1 से। तो ये कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। 3 भी इसी तरह है। 3 स्वयं से विभाजित होती है और 1 से। तो हमारी आई अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सो ऑन। ये देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति में हमारे सह अभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अव्यनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2, 5, 3, 7, 5, 7, इन तीनों संख्याओं का कोई अलग गुणनखंड नहीं होता एक के अलावा। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे 2 और 5 का हम इसमें क्या करते हैं? एचसीएफ लेते हैं। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 2 और 5 कौन सी है? बड़ी। तो हम इसका एचसीएफ लेंगे 5। 2 दूनी 4, 1 से अब 2 को देंगे 1 दूना 0। तो इसका एचसीएफ क्या है? 2 और 5 का एचसीएफ क्या है हमारे पास? एचसीएफ इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या बोलता है? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इसका गुणनखंड क्या है हमारे पास? 1, यानी कि एचसीएफ क्या है? 1। तो सह अभाज्य संख्या हमारी यही होती है जिनका एचसीएफ 1 आएगा। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटती है या फिर किसी और से कटती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के किस से कटेगा? 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 6 किस से कटेगा? 1 से, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, ऐसे ही 8 के बनेंगे। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जो एक के अतिरिक्त या स्वयं से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 से कटेगी,
जैसे ये दो के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 या फिर 2, और 3 के क्या होंगे, 1 या फिर 3, और 5 के क्या होंगे, 1 या फिर 5। तो इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सह अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 3, 7, 5, 7, इन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।